गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार, क्योंकि वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, वर्ण मिला के हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो आज हम शब्द विचार पर चर्चा करते हैं। वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द रचना होती है। क्लियर है ना कि वर्ण अथवा अक्षर, जो वर्ण होते हैं उनको ही अक्षर बोलते हैं, तो उनके मेल से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों की रचना होती है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। इन शब्दों का कुछ अर्थ भी आवश्यक होना चाहिए। शब्दों को मिलाने से वर्णों के मिलाने से जो शब्द बनेगा उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो आपको कुछ चित्र दिए गए हैं आपकी पुस्तक में। तो जो पहला चित्र है वह किसका है? घोड़ा। दूसरा है पुस्तक, और जो तीसरा चित्र है वह एक टेलीविज़न का है। ऊपर के चित्रों में घोड़ा, पुस्तक और टेलीविज़न कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई वर्णों के योग से बने हैं। जैसे सबसे पहले हम घोड़ा शब्द को लेंगे। जब हम इसको खोल के लिखेंगे, इसके जो वर्ण हैं उनको अलग अलग करके लिखेंगे, तो आप देखोगे किस तरीके से वो लिखा जाएगा, उसमें कितने वर्ण आएंगे और इनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ जरूर होगा। उपर्युक्त शब्दों का कोई ना कोई अर्थ भी निकलता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा, और इस परिभाषा को आपको याद करना है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया शब्द की परिभाषा क्या होती है? कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आगे चलते हैं शब्दों के भेद, कि शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम इनको आगे थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला भेद था उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के भी 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द को हम पढ़ लेते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। तत् का तात्पर्य उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, जो तत्सम शब्द है वह संस्कृत का है, और तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि जो मूल रूप में तो किसके हैं? संस्कृत के ही हैं, और हिंदी में वो प्रयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उसी रूप में लिए जा रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए, जैसे हरित, कंटक, जिह्वा, कपोत, भग्नी, अंगुष्ठ, हस्त, दधि आदि। ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये संस्कृत में भी इसी प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, तद और भव। तद का अर्थ है उससे, और भव शब्द का अर्थ है होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। ठीक है, किससे होने वाला? संस्कृत भाषा से होने वाला। अतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द
कहलाते हैं। अर्थात शब्द तो किसके हैं? संस्कृत भाषा के, लेकिन उनके रूप को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे बंदर, गधा, दही, ओस्ट आदि। ठीक है। अब आपकी पुस्तक में देखोगे तो एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तो बच्चों इन शब्दों को आप अच्छे से याद करिएगा। एक तरफ तत्सम शब्द दे रखे हैं और उसके सामने तद्भव शब्द दे रहे हैं। ठीक है। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से हैं और उसी प्रकार प्रयोग में लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो है तो संस्कृत के लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप परिवर्तित हो गया है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, अग्नि माने आग होती है, तो तद्भव शब्द क्या होगा उसका? आग। आम्र, आम्र का तद्भव शब्द होगा आम। उष्ट्र का होगा ऊंट। कर्पूर कपूर। तृण का होगा तिनका। दुग्ध का होगा दूध। निद्रा, निद्रा का तद्भव शब्द होगा नींद। पद का होगा पैर। चंद्र का होगा चांद। स्वर्ण का होगा सोना और पात का होगा पीला। फागुन, फागुन और फागुन दोनों को लिखने में अंतर है, लेकिन हम जब उनको बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम उनको सेम बोल रहे हैं। भल्लूक, भल्लूक का तद्भव शब्द होता है भालू। रात्रि का तद्भव शब्द है रात। लोह का तद्भव शब्द है लोहा। लक्ष का है लाख और शत का है 100। इसी प्रकार अश्रु, आशु, उलूक, उल्लू। कर्ण, कान, कार्य, काज। घृत, घी। जिह्वा, जीव। दधि, दही। धैर्य, धीरज। दंत, दांत। पत्र, पत्ता। पुत्र, पूत। बधिर, बधिर का क्या होगा तद्भव शब्द? बहरा। वानर का होगा बंदर। हस्ती माने हाथी, यानी हस्ती तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द क्या होगा? हाथी। मित्र का होगा मीत। मुख का होगा मुंह। मयूर का होगा मोर। तो आपकी पुस्तक में कुछ ये तत्सम और तद्भव शब्द थे, इनको आप अच्छे से याद करिएगा। अब है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः और आवश्यकता अनुसार समाहित हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हमने उन शब्दों को बोलना शुरू कर दिया तो वो देशज बन गए। व्याकरण की दृष्टि से उनकी रचना की गई है। देशज शब्दों को देशी शब्द भी कहते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, लोटा, दिव्या, झुग्गी आदि देशज शब्द हैं। अब है विदेशज शब्द। विदेशज तो विदेश से आए हो लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात विदेशी शब्द। अंग्रेजी, जापानी, अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, चीनी आदि विभिन्न भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब आपके सामने एक तरफ भाषा लिखी हुई है और उन भाषाओं के शब्द लिखे हुए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्दों को हम प्रयोग में ले रहे हैं? डॉक्टर, थर्मामीटर, कंप्यूटर, गैस, बस, क्रिकेट, फुटबॉल, टॉफ़ी, रिक्शा आदि। ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं जिनको हिंदी में प्रयोग में लिया जा रहा है। अब है जापानी भाषा के शब्द जुनून, कानून, अमीर, गरीब, दवा आदि। ये सारे कैसे हैं? जापानी शब्द हैं। अब है अरबी भाषा के शब्द किताब, अंजाम, शादी, आबादी, अंगूर, मामला आदि, और ये हैं अरबी भाषा के शब्द। अब है फ्रेंच भाषा अंग्रेज, कार्टून, इंजीनियर, कारतूस, पुलिस, पुलिस आदि। तो ये हो गए फ्रेंच भाषा के शब्द। अब है तुर्की कैंची, कुली, कुर्ता, लाश,
खच्चर, चाकू आदि। ये हैं तुर्की भाषा के शब्द। अब है पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा फीता, चाबी, बाल्टी, आलपेन, साबुन, तंबाकू आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं। तो ये हो गए हमारे विदेशी शब्द। अब है रचना के आधार पर। पहले पढ़ा हमने उत्पत्ति के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त हो रहे हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं रहता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे खिड़की, लड़की, सेना, तोता, कमरा। इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि जो सामान्य अर्थ में रहते हैं लेकिन उनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन यौगिक शब्दों के खंड करने पर सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है, जैसे विद्यालय, विद्या को करें हम विद्या प्लस आलय यानी कि विद्या का घर। राजकुमार, राज प्लस कुमार यानी कि राजा का पुत्र। महाराजा, महा प्लस राजा, महान है जो राजा। इस तरीके से जब हम उसके टुकड़े करेंगे यौगिक शब्द के, तो उसका सार्थक अर्थ निकलता है। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ये शब्द निर्मित यौगिक शब्दों से ही बनते हैं, पर इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। जैसे विषधर का सामान्य अर्थ है विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। तो यहाँ पे शिव जो है वो क्या है गया, रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार महात्मा, पीताम्बर, महेश, गजानन आदि योग रूढ़ शब्द हैं। तो बच्चों आज के इस अध्याय में आपको मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी। आगे का जो पाठ है वह मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।